हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं भगवत गीता का एक ऐसा श्लोक पढ़ना चाहता हूँ जो गीता का सार है, जो गीता का सार है पूरी तरह से। गीता का पूरा रहस्य उस श्लोक में है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षास्मि मा शुचः। बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, मुझे एक शेर याद आ रहा है। और वो शेर कुछ इस प्रकार से है कि भीड़ तन्हाइयों का मेला है, भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है, आदमी आदमी अकेला है। जैसे एक ईंट पे दूसरी ईंट, दूसरी ईंट पे तीसरी ईंट, तीसरी ईंट पे चौथी ईंट, ऐसे ईंट पे ईंट चलते चलते दीवार बन जाती है ना। ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट करते करते दीवार बन जाती है। लेकिन जब वो दीवार गिराई जाती है तो फिर से हर एक ईंट अलग अलग बिखर जाती है, हर एक ईंट। और जब बिखरती है तो हर एक ईंट अकेली ही होती है, एक ही, जैसे पहले थी ऐसे अकेली। ऐसे मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये जो जिंदगी है ना, ये एक ट्रेन के डब्बे जैसी है, जस्ट लाइक ए ट्रेन की बोगी। उस बोगी में, उस ट्रेन में एक पैसेंजर्स, एक यात्री सवार होता है। फिर थोड़ी देर में उसके बराबर वाली सीट पे कोई और आ जाता है। फिर थोड़ी देर में उसके सामने वाली सीट पे कोई और आ जाता है। ऐसे करते करते उसकी सीट पे 5-6 लोग आ जाते हैं। वो लोग आपस में बातें भी करते हैं, सफ़र भी आपस में उनका कट रहा होता है, कभी कभी तो खाना पीना भी साथ कर लेते हैं। लेकिन जिसका जहाँ स्टेशन आता है ना, उसको वहाँ उतरना पड़ता है और वो अकेला उतर जाता है।
साथ सिर्फ उसका सामान जाता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ऐसे हम भी उस मुसाफिर की तरह इस संसार में अकेले आए हैं। फिर 1 से 2 हुए, हमारे जीवन में हमारी पत्नी आई या पति आया, फिर कुछ बच्चे आए। हमारा घर एक ट्रेन की बोगी की तरह, और हम जितने उस घर में रहते हैं एक पैसेंजर की तरह, एक मुसाफिर की तरह। जिसका जहां स्टेशन आया वो उतरता गया और हम अकेले ही रह गए। हम अकेले रह गए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ गई कि आज मैं सुबह एक व्यक्ति से बात कर रहा था फोन पे, और मैं सत्संग में वो बातें करता हूं जो मेरे इर्द गिर्द होती है, जो मैं महसूस करता हूं, जो मैं फील करता हूं, महसूस करता हूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, वो शास्त्रों के उस सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग अपने सही मंजिल को समझ सकें। और आप लोग क्यों, आप लोग के माध्यम से तो मैं खुद को ही समझाता रहता हूं। दिल है ना, दिल। एक फिल्म आपने देखी होगी, नाम सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं, और गाना भी सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं। ये जो हमारा दिल है ना, ये मानता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को तो सुनाता हूं, समझाता खुद को हूं। आप लोगों को सुनाता हूं और समझाता खुद को। तो उस व्यक्ति से मेरी सुबह फोन पे बात हो रही थी, और उनके जो पिताजी है वो मेरे साथ बरसों से जुड़े हुए हैं। यानी लगभग 26-27 बरस हो गए मुझसे जुड़े हुए हैं। परसों ऑल ऑफ सडन उनकी तबीयत खराब होने लग गई, सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लग गई। मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। कल पता चला कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है और हालत सीरियस है। आज उनका पुत्र जो मुझसे बात कर रहा था, बता रहा था मुझे कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर हमारी देखभाल की, हमारे पिता ने, क्योंकि वो उस व्यक्ति का पिता है, जिस व्यक्ति ने उम्र भर हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी देखभाल की, और हमें कभी अकेला कहीं नहीं छोड़ा, आज वो व्यक्ति हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और हम बेटे बहुएं सब कुछ होने के बाद भी उसके पास जा नहीं पा रहे, वो अकेला अपना युद्ध लड़ रहा है। वो अकेला अपना युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर हमें कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं वहां जाने के लिए। डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए, और वो अकेले अपनी युद्ध लड़ रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा, आप भी सुनिए। मैंने कहा वो अकेला है कहाँ? उसने जो भजन किया है, जो सत्संग किया है, जो मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की सेवा की है, वो तो उनके साथ ही होगी।
शास्त्रों में लिखा है कि जहां आपकी माता आपके साथ नहीं जा पाएगी, जहां आपके पिता आपके साथ नहीं जा पाएंगे, जहां पर आपका पुत्र आपके साथ ना जा पाएगा, जहां आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जा पाएगी, जहां आपका पति आपके साथ नहीं जा पाएगा, अरे मन तू समझ, वहां ये भगवान का नाम तेरे साथ जा पाएगा। न केवल तेरे साथ नाम जाएगा, बल्कि तेरी सहायता भी करेगा। ये बात गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी लिखी हुई है, गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी लिखी हुई है कि नाम तेरी सहायता करेगा वहां। हे मन, तू नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज एहसास होता है कि आदमी कितना अकेला है। खासकर इस कोरोना की बीमारी ने इंसानों को कितना अकेला कर दिया है कि अगर भगवान न करे न करे न करे मेरा गोविंद किसी को कोरोना हो भी जाता है तो आज उसकी फैमिली भी उससे नहीं मिल पाती है, आज उसका परिवार भी उससे नहीं मिल पाता है, आज उसके बच्चे उसको नहीं देख पाते हैं, आइसोलेटेड कर दिया जाता है एक कमरे में। हॉस्पिटल का वार्ड ऐसा है जहां डॉक्टरों के सिवा कोई नहीं जा सकता है, उसके अपने भी। और मेरी माता बहनों मित्रों कि उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते हैं अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो। ऐसे में इंसान उसको ढाढ़स भी नहीं बना पाता क्योंकि वो उससे मिल नहीं पाता है, फोन पे ही बातें हो सकती है। मेरी माता बहनों में तो इंसान कितना अकेला हो गया, कितना अकेला हो गया। डर डर भय, किसी से मिल नहीं पाते हैं, कोई हमारे पास नहीं आ पाता, कहीं हम नहीं जा पाते, और कोई आता भी है तो हमें डर लगता है, शक लगता है कि कहीं इसको कुछ है तो नहीं। इसलिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, प्लीज 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 कृष्ण को कभी मत भूलना। मैं कभी कीर्तन क्या करता था, जिस काम को आए थे वो काम भूल गए, ये तो बड़ी भूल हुई कृष्ण नाम भूल गए। टूटा फूटा कृष्ण नाम से जुड़े रहना प्लीज, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि किसी कारणवश आप कृष्ण को भूल भी गए, मरते समय बीमारी में, कृष्ण आपको नहीं भूलेंगे। कृष्ण आपको नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसा दोस्त, ऐसा सहारा, ऐसा आश्रय स्थान और कौन दे सकता है, कहाँ मिल सकता है। ये जो नाम है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये समझ लो तूफान में जो नाव है ना, उसका सहारा है, उसका मांझी है, खवैया है, खेवनहार है। उस नाव को किनारे तक पहुंचाने वाला नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर हो बहुजल पारा। ये जो मैं आपको रोज कहता रहता हूं, नाम से जुड़ा करो, नाम से जुड़ो, नाम से जुड़ो, नाम से जुड़ो, माला करो, माला करो, कृष्ण भजन कृष्ण भजन कृष्ण भजन, ये एक दिन आपको निहाल कर देगा। निहाल कर देगा।
मन में बहुत बड़ी तसल्ली आतत होगी, मन में बहुत बड़ी तसल्ली होगी, सेटिस्फैक्शन होगी कि मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरा ठाकुर तो मेरे साथ है, मेरा गोविंद मेरे साथ है। किसी एक गजल थी जो मैंने कभी सुनी थी, उसमें एक नायिका अपने नायक से कहती है, एक प्रेमिका अपने प्रीतम से कहती है, क्या कहती है, बस समझने की बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कहती है, साथ देना है तो उम्र भर का ही दो, साथ देना है तो उम्र भर का ही दो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। साथ देना है तो उम्र भर का ही दो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यहाँ सारे सहारे दो घड़ी के हैं। अरे आज तो कोरोना काल के अंदर ये हालत हो गई है कि कांधा भी नहीं नसीब होता अपनों का। जब किसी का शरीर छूट जाता है, वो भी हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट के आदमी देते हैं और वही अंतिम संस्कार कर देते हैं। वो एक उम्मीद थी कि अपने कांधे देंगे, आज कोरोना काल में वो भी खत्म हो रही है। अभी भी मौका है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य परित्याज्य माम एकम शरणं व्रजः अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षामि मा शुचः। छोड़ सारे झंझट, आ जाए मेरी शरण में। जिस जिसकी शरण लिए छोड़, एकमात्र माम एकम शरणं व्रजः, एक मुझ अकेले की शरण में आ जा, तो क्या होगा, अहं त्वां सर्व पापे भयो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? कि कृष्ण परम ईश्वर है और वो सर्व अधिक क्षमाशील है। जिसको भगवान माफ कर दे, फिर उसको कौन सजा दे सकता है? मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक होता है लोअर कोर्ट, वो किसी को सजा देता है तो फिर हाई कोर्ट में अपील होती है। हाई कोर्ट किसी को सजा दे देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी को माफ कर दे, सुप्रीम कोर्ट किसी को माफ कर दे, तो बात ही खत्म। और कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट सजा देती है तो फिर राष्ट्रपति के पास दया की याचिका जाती है, और अगर राष्ट्रपति माफ कर दे तो फिर उसको कौन सजा दे? तो मेरी माता बहनों मित्रों, जब राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकता है तो उसे कोई सजा नहीं दे सकता है, तो मेरा ठाकुर तो जगतपति है। तुम ठाकुर तुम पई अरदास, अरे तुम्हारे पाई तो अरदास कर रहे हैं हम लोग। हे मेरे गोविंद, हम तुम्हारे पास अरदास कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार में तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, आप ही सुन सकते हो। इसलिए आप हमारा उद्धार करो गोविंद। बाकियों ने तो मुझे सबों ने मिलके फंसाया है, और सबसे ज्यादा तो मुझे फंसाने वाला मेरा मन है। मैं बाकियों को दोष क्यों दूं? मेरे मन ने मुझे फंसाया है, लेकिन आप उद्धार कर सकते हो क्योंकि आप सर्व सामर्थ हो। मैं अब आपकी शरण में आया, और कृष्ण कहते आ जाओ मेरी शरण में, तो क्या होगा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मत डरो। और जब भगवान कह रहे मत डरो, तो कितनी बड़ा दिल हो जाता है। अरे इस दुनिया में कोई छोटा मोटा आदमी हमें कहता मत डरना यार, मैं तेरे साथ हूं, तो हमारा डर भाग जाता है। कोई बहुत बड़ा ऑफिसर कह दे मत डरो, कोई बड़ा नेता कह दे मत डरो,
तो हम कहते हैं उसने कहा ना, तो मेरा ठाकुर जब कह रहा है मत डरो, तो हमारा दिल इतना बड़ा हो जाना चाहिए। आ रही है समझ में बात? इसलिए नाम लेने वाले हरे कृष्ण बोलिए मेरे साथ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो कभी अकेले हो नहीं सकते। उनका ठाकुर उनके साथ रहता है। हृदय में बैठा हुआ मेरा ठाकुर, मेरा बांके बिहारी लाल। इसलिए आइए हम सब कृष्ण के इसी वचनों को स्वीकार करें कि तुम छोड़ो सबको, सर्वधर्मान प्रत्याजय, जहाँ 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 तुम्हारा विश्वास है एक मुझ पे ले आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा, मत डरो। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, गीता का सार है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पे चलेंगे और बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण की शरण में आके उनके नाम का आश्रय लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अकेलेपन का एहसास हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। कल इसी समय यहीं पर मिलेंगे। मेरा ठाकुर आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। बजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।